नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम क्वेश्चन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज की डेट में लेकर आए हैं आईटीआई सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन कवर किए गए हैं, निमी क्वेश्चन बैंक से कवर किया गया है, जो कि परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। यदि आप आईटीआई के छात्र हैं और आईटीआई सेकेंड ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी भी ट्रेड से आप हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में आपको जो देखने को मिलेगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सभी ट्रेडों में एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, जो कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हम किसी के व्यक्तित्व का निर्धारण कैसे कर सकते हैं? उसके साथ मतलब कि आप किसी व्यक्ति का आप कैसे यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि उसका व्यवहार सही है या बोलचाल में ठीक है, उससे व्यवहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि ऑप्शन में दिया गया व्यवहार से, या बी ऑप्शन भाषा से, या पोशाक से, या डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त सभी। देखिए, क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि सामने वाले व्यक्ति को आप कैसे जान पाएंगे कि वो सही व्यक्ति है या गलत व्यक्ति है। तो साथियों, उसके व्यवहार से भी आप जान पाएँगे, मतलब कि आप जैसे बात करेंगे, वो भी आपके तरह बात करता है, तो आप समझेंगे कि बिल्कुल सही है, मतलब कि व्यवहारिक आदमी है। दूसरे नंबर पे भाषा, बोलचाल की भाषा पे भी निर्भर करता है कि सामने वाला कैसा हो सकता है। जैसे कि आपने बोला कुछ और उसका वो उल्टा जवाब दिया, मतलब कि वो उसका जो यहाँ पर जो है, बोलचाल की भाषा बिल्कुल गलत है। आप जो बोल रहे हैं, वो उसका जवाब नहीं दे रहा है, बल्कि आपसे बहस कर रहा है। तीसरे नंबर पे आता है पोशाक, मतलब कि यहाँ पर कह सकते हैं कि पहनने का तरीका, और यहाँ पर जो वेशभूषा है उसकी यहाँ पर बात करें, तो उससे भी यहाँ पर आदमी की पहचान हो सकती है कुछ हद तक। तो यहाँ पर साथियों, जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ये तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, इसलिए हम डी ऑप्शन मारेंगे। उपयुक्त सभी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। डी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि हम और अधिक अनुशासित कैसे हो सकते हैं? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब आप कॉलेज में जाते हैं पढ़ने, तो सबसे ज़्यादा जो आपका निर्भर करता है, अनुशासन पे ही निर्भर करता है, और उससे आपकी पहचान होती है और कॉलेज का यहाँ पर पहचान होती है। क्योंकि यहाँ पर कॉलेज जो है, कॉलेज के जो छात्र हैं वो आपको जानते हैं, और यहाँ पर टीचर भी आपको जानते हैं, और अनुशासन जो है इस पे ज़्यादातर निर्भर करता है कि आपका जो है, यहाँ पर कॉलेज से यहाँ पर कैसा व्यवहार है और टीचर से कैसा व्यवहार है, और यहाँ पर जो छात्र हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनसे आपका कैसा व्यवहार है। तो ये सब कुछ अनुशासन पे निर्भर करता है, अनुशासन से रहना भी चाहिए कॉलेज में। और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम और अधिक अनुशासन कैसे रह सकते हैं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समय के पाबंद रहें, बी ऑप्शन प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करें, सी ऑप्शन स्वच्छ रहें, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो साथियों, इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन से शब्द रंग, आकार आकार, मात्रा, भाव, ध्वनि के अनुसार नामकरण शब्दों का वर्णन करते हैं? शब्दों को ध्यान से देखिएगा। तो इसको बोला जाता है साथियों, यहाँ पर भाव, मात्रा की बात कर रहा है, आकार की बात कर रहा है, रंग की बात कर रहा है, ध्वनि के अनुसार नामकरण शब्दों का वर्णन करते हैं। ये जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश में आप देखेंगे, कलर दिया गया है, शेप दिया गया है, साइज़ दिया गया है, क्वांटिटी दिया गया है, फ़ील दिया गया है, साउंड दिया गया है। एक तरह से यहाँ पर ये जो आपको देखने को मिल जाते हैं, क्रिया शब्द देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं एक्शन वर्ड, यहाँ पर इसको बोला जाता है। और इसमें आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी, तो बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा जा रहा है कि लेंस का एक वचन रूप है। लेंस आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, देखिए इसमें आपका एक वचन और यहाँ पर बहुवचन के यहाँ पर बात किया गया है, सिंगुलर प्लूरल की बात की गई है। तो लेंस जो होता है साथियों, आपको मैं बता दूं, जिसको चश्मा बोला जाता है, ये जो होता है साथियों, क्या होता है, ये जो होता है लेंस, जो कि एक वचन रूप है या बहुवचन इसका पूछा जा रहा है, तो लेंस जो होता है साथियों एक वचन ही होता है। तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए, ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर लेन दिया गया, लेंसेस दिया गया, और यहाँ पर लेंसेस दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसका बहुवचन होता ही नहीं, ये एक वचन ही होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण का मतलब ये होता है कि सामने वाले की विशेषता बता रहा है।
तो ऐसा कौन-सा शब्द है जो सामने वाले की विशेषता बता रहा है? जैसे कि सुंदर, जैसे कि आपने कह दिया कि ताजमहल सुंदर है, तो ताजमहल की आपने विशेषता बता दिया कि वो सुंदर है। और यहाँ पर पार्क दिया गया है, वेव दिया गया है और सागर दिया गया है। तो बहुत सारे शब्द इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आप इस तरह शब्द यहाँ पर ढूँढेंगे तो बहुत सारे आपको शब्द बन जाएँगे। लेकिन सुंदरता जो है किसी की आप क्या कर सकते हैं, इसके यहाँ पर आप विशेषता बता सकते हैं। और यहाँ पर पार्क हो गया तो पार्क आप बताएँगे जैसे कि पार्क बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा वो विशेषता है, लेकिन पार्क जो है ये आपका नाउन का काम करेगा। और ये पा अच्छा आप किसको बता रहे हैं? पार्क को बता रहे हैं। तो अच्छा आपका विशेषता हो गया, ना कि पार्क विशेषता हो गया। तो उसी तरह यहाँ पर समझने की बात है। तो सुंदर जो है यहाँ पर विशेषता है, बाकी आप जिसकी सुंदरता यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, कोई इंसान हो गया कि या कोई जगह हो गया या कोई मंदिर या कोई भी यहाँ पर जगह हो गया, उसको आप बताते हैं, तो वो जो है सुंदरता जो है आपका क्या है कि भई एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाएगा। और यहाँ पर आपको जो सही देखने को मिल जाता है, वो ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल जाता है। ये साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गलत संचार आगे खाली स्थान है को जन्म दे सकता है। ए ऑप्शन संबंध बनाए, बी ऑप्शन गलतफहमी पैदा करे, सी ऑप्शन सफल योजना, डी ऑप्शन प्रभावी परिणाम देखे। देखिए, यदि बात करें साथियों गलत संचार की मतलब कि यहाँ पर मिसलीडिंग की बात किया जा रहा है, तो ये कई तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि संचार की बात किया जा रहा है, तो ये जो संचार है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसके द्वारा कर सकते हैं? तो ये किया जा सकता है गलतफ़हमी के द्वारा। संचार के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, गलतफ़हमी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि एक ही जगह से आप क्या कर सकते हैं, नेटवर्किंग से आप कर सकते हैं। सभी के घरों तक संचार की व्यवस्था है। आप एक ही जगह से गलतफ़हमी फैलाना चाहें, तो सबके घरों का आप फैला सकते हैं। बाकी संबंध बना के आप 1-2 लोगों के साथ यहाँ पर आप गलत फहमा सकते हैं, तो ये इसका जन्म दे सकता है। मतलब कि यहाँ पर जो शुरुआत हो सकती है, किसके द्वारा शुरुआत होती है, तो बहुत ही तेज़ी से होगा, तो वो होगा साथियों जो कि गलतफ़हमी संचार के द्वारा। तो ये आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रभावी संचार के लिए ए ऑप्शन सुनते रहो, बी ऑप्शन बात करते रहो, सी ऑप्शन ध्यान से सुने और बात करें, डी ऑप्शन सुने लेकिन बेवजह बात करें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की बात है। प्रभावी संचार मतलब कि आप कोई समाचार मान लीजिए आप सुन रहे हैं, तो उसको सुन के आप क्या करें, आपके दिमाग में कोई चल रहा होगा कि नहीं ये सही निर्णय लिया गया या गलत निर्णय लिया गया या यह समाचार सही है। तो ये क्या होता है, एक तरह से आपके दिमाग पे प्रभाव डालता है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, पहले तो आप समाचार सुनते हैं और सुन के आप क्या करते हैं, आप उससे विचार करते हैं या बात करते हैं। तो ये आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी साथियों आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम के काम-काज में हस्तक्षेप करता है। तो ये जो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो वाक्य है सही है या गलत है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जा रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम साथियों काम-काज में हस्तक्षेप करता है, बिल्कुल गलत है। ये काम-काज को और तेज़ी से करता है, कम समय में करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये इस तरह क्या है? ये आपका जो साथियों ऑप्शन में दिया गया गलत, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया काम-काज में हस्तक्षेप करता है, मतलब कि काम करने में कोई भी टूटी करता है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर गलत है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं करता है। ये क्या करता है, काम को तेज़ी करता है, कम समय में काम करता है और सही काम करता है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस से डीवीडी डिवाइस या यहाँ पर दिया गया है सीडी दिया गया है और यहाँ पर रैम, रोम दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है यूएसबी। तो साथियों इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा रैम, रोम। जो कि प्राइमरी स्टोरेज के अंतर्गत जो आती है, ये आपका रैम रोम ही आता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटक होते हैं, जैसे कि सत्य ऑप्शन है या असत्य ऑप्शन है। एक कंप्यूटर सिस्टम में जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटक होते हैं, ये सही बात है या गलत बात है? इसको आपको ऑप्शन को देखकर सही और गलत यहाँ पर चूज़ करना है। ये जो सही साथियों जो बात है, ये बिल्कुल सही है, सही स्टेटमेंट है। तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ओपन एंडेड प्रश्न वे हैं जिनका उत्तर सरल हो या नहीं द्वारा दिया जा सके। मतलब कि
ऐसे प्रश्न मतलब कि ओपन एंडेड प्रश्न जिसका उत्तर सरल है, तो आप उसको हाँ में देंगे या ना में देंगे ऑप्शन। तो इसका जो है यहाँ पर देखिए, कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं? तो आप कहेंगे कि हम अच्छे हैं। और आपसे कोई पूछ दिया जाए कि आप स्कूल गए थे या नहीं गए थे? तो आप इसमें य येस, नो में आप आंसर दे सकते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उस पे निर्भर करता है। तो हम कहेंगे जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ओपन एंडेड प्रश्न मतलब कि खुला प्रश्न का आप आंसर हाँ या ना में के द्वारा दिया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल यहाँ पर ये गलत है। आप उसको सही तरीके से जवाब देंगे पूरे आप तरीके से जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आपने कल पढ़ा था या नहीं? तो आप कहेंगे कि हाँ, पढ़ा था या आप नहीं पढ़े होंगे तो आप कहेंगे कि नहीं पढ़े थे। तो इसका जो आंसर है आप हाँ, ना में नहीं दे सकते। आपको इसमें बताना पड़ेगा। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बंद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि ग्राहक कुछ भी नहीं खरीदता है। बंद करना महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि ग्राहक कुछ भी नहीं खरीदता है उस समय क्या कह रहे थे कोई भी दुकान बंद किया जाता है। तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तनाव क्या है? मतलब कि यहाँ पर कह सकते हैं जो स्ट्रेस की बात किया जा रहा है, ठीक है? जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस क्या है? तो स्ट्रेस जो है एक तरह से निराशा भी आप कह सकते हैं या आप यहाँ पर किसी की तरफ भावना भी आप कह सकते हैं कि वो काफ़ी निराश है, काफ़ी दुखी है। तो ये क्या है? एक तरह से स्ट्रेस है, किसी किसी कारण वो क्या है? वो स्ट्रेस है उसको, दुखी है, निराश है। तो वो आपका जो आ जाता है साथियों डी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, निराशा और यहाँ पर निराशा की भावना जिसको स्ट्रेस बोला जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है प्रत्येक व्यक्ति की मान्यताओं और मूल्यों का एक ही सेट होता है। ये ऑप्शन क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति का साथियों क्या होता है? ये अलग-अलग होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक ही सेट होता है। ये बिल्कुल गलत है, ये आपका अलग-अलग होता है, इसलिए यहाँ पर हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।